हाँ जी। किधर की तैयारी है आज? हम्म, कहाँ सैरें हो रही हैं? आज रास्ते में ही पकड़ लिया है। क्या क्या टॉपिक आ गया दिमाग में मुझे मेरे शक पड़ रहा था, मौसम इतना ज़बरदस्त है, कहीं निकले होगे। पर ऐसे ही मैं ज़रा आया था बाहर से तो एक खुरापाती दिमाग में और क्या चीज आ गई। हाँ, यार एक चीज़ बल्कि बड़े अरसे से अच्छा ही हुआ आज जहन में आ गई, तो मैंने कहा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ गलत तंग फहमियाँ कर रही है। हैं। तंग कर रही है, तंग। तंग तंग क्या करना? हम क्या फ़र्क पड़ना है यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी भी चीज़ से। हमारे इस बात करने से कोई फ़र्क ख़ास पड़ जाने तो एक ऐसे ही दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बातें हैं। पर टॉपिक ये है कि क्या पता क्या हमारी बातों से कोई इंस्पायर होके कोई अच्छा भला मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम हो जाए। क्या पता। अल्लाह ना करे, बहरहाल मकसद तो यही है कि को फ़र्क पड़े, कुछ सेंस बने, किसी को कुछ जो है वो चलती फिरती अच्छी भली अकल ख़राब हो किसी की। खैर टॉपिक क्या था जेन में? यार ये एक पॉडकास्ट है आजकल, अच्छा चैनल है वैसे, ओवरऑल ठीक है, सारे ही अच्छे हैं। सबका मकसद है कुछ इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए और लोगों को इन्फॉर्मेशन मालूमात पहुंचाई जाएं। पर एक बात मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने देखी, इस पॉडकास्ट पे भी देखी, तो फिर मुझे लगा यार इस बात को क्लैरिफाई करें थोड़ा सा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकली ये काम चलता रहा है, जिसकी वजह से दीन इन जनरल, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं हो रही, दीन जो है ना, मज़हब और मजहबी लोग जो हैं वो उनको फिर एथियस्ट हो ख़ास तौर पे, या जो साइंटिस्ट, या जो क्या कहना चाहिए क्रिएशनिस्ट को जो नहीं पसंद करते या लान तान करते हैं, जो उनको उनका बेसिक मवाद ये होता है कि यार जिथे गल समझ नहीं आती उत्थे तुसी कहते ये अल्लाह के काम है, या ये खुदा के काम है, या ये खुदाई, ये गॉड है, और हर चीज़ को आप साबित करने की कोशिश करते हो अपने रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू, और फिर उस पर अड़ जाते हो। ठीक है, अब इसकी छोटी सी मिसाल लेते हैं, तो यहाँ इससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा सारों को पढ़नी चाहिए एक किताब जो, और वो हुई भी अपने टाइम की बेस्ट सेलर थी, बल्कि बेसिकली साइंस से ज़्यादा वो बंदा मशहूर इससे हुआ था, स्टीफन हॉकिंग जो है। आई डेयर आई से कि अगर उसकी ये किताब सुपर हिट ना हुई होती तो शायद साइंस में इतना नाम भी ना उसका होता। लेकिन ये जो पब्लिकेशन थी उसकी, द अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, छोटी सी किताब है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम भी नहीं है, लेकिन इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे उसकी बहुत शदीद इंटरेस्ट कॉस्मोलॉजी में, स्पेस साइंसेस में, क्वांटम फिज़िक्स में है या नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। उसने किया क्या है, उसने बेसिकली वाकई हिस्टोरिकली ये बताया कि यार ट्रेंड क्या रहा है इंसान की शुरुआत से, इंसान की सोच, इंसान के फ़लसफ़े में कैसे तब्दीलियाँ आई हैं, रिलीजियस थॉट्स में कैसे तब्दीलियाँ आई हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया बड़ा शदीद इंसान की डेवलपमेंट को, इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। उसमें क्या फैक्ट, आपको ये बात पता है कि गैलीलियो जो था उसके लिए मौत के फतवे जारी हो गए थे, उसको ये बाकायदा अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो वापस लेनी पड़ी थी, चर्च की तरह। उस वक्त का जो भी चर्च था उससे बाकायदा मौत का फतवा जारी हो गया था कि अगर आप ये रिवर्ट नहीं करते अपने क्लेम्स जो हैं आपके, क्योंकि वो जो क्लेम्स कर रहा था वो साइंटिफिकली जिस हद तक भी उस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो प्रूव कर सकता था, उसके पास मैथमेटिकल प्रूफ था। लेकिन क्योंकि जो दीनी तबके थे उस वक्त के, वो इतने पक्के थे, दीन के उस टाइम अल्लाह माफी, दीन के सतून हिल जाने, दीन ये नहीं जी, दुनिया जो है वो पूरी कायनात का महवर है, और हम इतने ख़ास हैं कि हर चीज़ बस हमारे गिर्द ही घूम रही है, सारा कुछ बना ही हमारे लिए, हम स्पेशल हैं। इस बुनियाद पे चर्च खड़ा हुआ था। गैलीलियो साहब ने आके पब्लिकेशन अपनी जारी कर दी कि यार दुनिया जो अर्थ है वो तो कायनात का सेंटर है ही नहीं, सूरज हमारे गिर्द नहीं घूम रहा, हम सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, वी आर जस्ट वन ऑफ मैनी प्लैनेट्स। अब ये बात अगर लोग मानना शुरू हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि जो दीन वाले वो कहेंगे यार हेलो तुसी की पढ़ाई जा रहे हो सानू, और आप उनका वो बुनियाद हिलने लगी ना।
तो वो अड़ गए और इस पे लोगों को मारा गया है बकायदा माजी में। फिर उसने इस स्टोरी में, उसने उस स्टोरी कह रहा हूँ, उसने हिस्टोरिकली बताया कि क्या होता रहा है। इसको वो टर्म देते हैं जो आजकल के एथीस्ट, गॉड ऑफ द गैप्स। लंबी बहस है ये, इस पे मैं कभी इंशाल्लाह डिस्कशन करें, हमारी होती रही है पहले भी, लेकिन लोगों से, दोस्तों से शेयर करने के लिए कभी बैठेंगे इस पे। गॉड ऑफ द गैप्स का मतलब क्या, मैं बिल्कुल समरी करके बता रहा हूँ। गॉड ऑफ द गैप्स इसलिए टर्म दे दी गई है एथीस्ट की तरफ से क्रिएशनिस्ट को कि यार जिथे गल समझ नहीं आई उथे यार अल्लाह का काम, जिथे गल का तुक नहीं बनया ना यार है किस तरह होता है, वो यार है अल्लाह दी, उसके उसके काम अनोखे हैं भाई, उसकी वही जाने। ये जरूर अल्लाह का, इसमें जरूर अल्लाह का हाथ होगा। जिथे गल समझ नहीं आई, जिथे उसकी तुक नहीं बनया। अच्छा कैसे, उसने कुछ मिसालें भी दी हैं माजी में। इंसान और आज कल भी बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ट्रेडिशंस अभी भी कायम हैं, और इवन जो रिलीजियस सीरियस तबके हैं, जो एक्चुअल स्कॉलरली तबके हैं, उनमें भी किसी हद तक कायम है। कि जैसे सूरज ग्रहण होता था ना माजी में, तो तड़प जाती थी पूरा कबीला, वो नाचना शुरू हो जाते थे और वो बाकायदा कुर्बानियाँ देनी इंसानी जो माजी में, वो तो हम सब जानते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है। वर्जिन्स की कुर्बानी हो रही है, या जो फर्स्ट बॉर्न की कुर्बानी हो रही है, या जो बादशाह है उसके अब बेटे, उसकी औलाद की कुर्बानी ज़रूरी है, या जो क्राउन प्रिंस हैं सो ऑन, इस तरह की बेशुमार चीज़ें। ठीक है कि वो कुर्बानी। अच्छा होता क्या था कि वो इतनी अकल नहीं थी, इतना इल्म नहीं था उस टाइम पे कि यार ये सूरज ग्रहण जो है इसने, ये हर साल होना है या कुछ अरसे बाद होना है और इसने ख़त्म हो जाना है खुद ही थोड़ी देर बाद। अब वो जैसे होना शुरू होता था, सारे अंधेरा ओ जी सारे तड़पना शुरू हो गए, यार भगवान बर्दाश्त हो गया, भगवान जो है वो नाराज़ हो गया, भगवान की बर्दाश्त से निकल गई आपकी करतूत, कुछ कर बैठे हो पुठा सीधा, माफिया मांगो। ठीक है, आपने खुदाओं को नाराज़ कर दिया। ये कॉन्सेप्ट फौरी तौर पे जहन में आता था, और जो पंडित, पादरी, मुल्ला, जो भी उस टाइम के, जो भी आप कहना चाहें उनको, रिलीजियस लीडर्स ऑफ द टाइम, वो उस चीज़ को फौरी तौर पे ग्रिप करते हो। लो जी, जो भी उनके फिर रिचुअल्स, नाचना शुरू हो जाओ, धुनी रचाओ, झाड़ुएँ मारो एक दूसरे को, रंग हो अपने आप को, खून पियो, खून बहाओ, वटेवर। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, 15-20 मिनट बाद जब सूरज ग्रहण वो ख़त्म हो गया, तो वो पता अजी कुर्बानी कबूल हो गई। उन्होंने ऐ नहीं सी अकल के नहीं भी कर दे वो करतूतां तो फिर भी ख़त्म हो ही जाना सी। दैट्स अ सिक्लिकल थिंग। ये होना है, जिसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये होना है। को भगवान आपका जो है वो बिफर के नहीं, उसने ये गुस्से में आके नहीं हरकत की। दैट्स अ सिक्लिकल प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। तो जैसे ही साइंस ने तरक्की की, इल्म आया, आपको पता चल गया कि यार ये रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, बच्चे काटने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसने होना है, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जी खुदा नाराज़ हो गया। अच्छा इसके आगे चलते हैं, जो मुझे थोड़ी मोटी मोटी बातें याद हैं। एक फिनोमेना है नेचुरल, जिसको, जो मशरूम्स की एक कैटेगरी है, जो लिटरली जैसे बैम्बू शूट जिसको बोलते हैं, वो भी ऐसे ही फिनोमेना है। रातों रात पूरे दरख्त बन जाते हैं वो। आप सुबह गुजरेंगे एक, या रात को, शाम को, मगरिब के टाइम आप गुजरे हैं, चटियल मैदान है, सुबह आप आएंगे वहाँ बैम्बूज का पूरा जंगल होगा। आप यार हैं ये कैसे हो सकता है, एक रात में कैसे इतना कुछ। तो वो कॉन्सेप्ट बन गया लोगों का। वो देखते थे, ओ यार यहाँ परियों की महफिल, यहाँ परियों की, कल कोई उनका फंक्शन हुआ है, कोई रिचुअल हुआ है, यहाँ परियाँ आई थी, यहाँ पे कोई फरिश्ते आए थे कल, इसलिए वो ये जो मशरूम्स हैं, ये उनकी कुर्सियाँ हैं, यहाँ बैठ के उन्होंने पार्टी की है कल। तो ये खुदा की तरफ से ये मुकद्दस मकाम बन गया, यहाँ पे उधर वो थे मज़ार बन जाने से। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे साइंस ने तरक्की की, इल्म आया, इसी तरह मिर्गी के दौरे के बारे में, कि जैसे ही मिर्गी के दौरे किसी को पढ़ने, वो लोगों को लगना, हो यार ये तो कोई विच क्राफ्ट हो गया, या इससे फिर वही खुदा नाराज हो गया। अच्छा वैसे बड़ी मैं छोटी सी बीच में कह रहा हूँ, ये रिसेंटली मैं अभी एक क्लिप ही देखा है, एक आजकल वो भी बड़ा वो वायरल हुआ होगा बंदा, वो भी जादू वगैरह की चीजें वो तोड़ वगैरह करता, पाकिस्तान में काफी मशहूर हुआ होगा। तो
उसका मैंने ऐसी क्लिप देखा, वो कहता है कि ये वाकई मानने में है क्या? कि ये जो मिर्गी का दौरा, मैं तो कहता था कि ये मेडिकली कोई चीज है, वो कहता है कि ना जी ना, वो कहता यारा है ये देखो मेरी बात सुनो, चुड़ैल चुड़ैल चिमड़ती है। इसका तो ये हमारे ईमान का तकाजा भी है। कुरान में कुरान में जिक्र है कि जो सूद खोर हैं वो क़यामत के दिन ऐसे हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने छू के दीवाना बना दिया हो। ठीक है, तो वो कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ईमान का हिस्सा है कि ऐसे जिन्नात और शयातीन ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन हर बंदा जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता है वो उसको जिन नहीं चमड़ा होता। हर पागल को जिन या परी या चड़ेल नहीं चमड़ी होती। कुछ दिमागी तवाज़न भी खोते हैं अपना, मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं। दैट्स द पॉइंट। वहां पर ये नहीं ज़रूरी कि यार आप इसको जिन ही चमड़ा है, बस छोड़ दो सारा कुछ, जिन उतारो, इसका कुर्बानी दे दो, इसका बच्चा काट दो। पुराने ये तो रिचुअल्स बता रहा हूँ जो पुराने जुत्ती लाओ जुत्ती सुना है ना, जुत्ती से गाने के लिए जुत्ती तो मकसद कहने का यही है, जो मुझे मोटी मोटी बातें याद आ रही हैं अभी, कि वो ये पैटर्न बता रहा है और इस पे एथियस्ट अड़े हुए हैं। उनका किसी भी एथियस्ट से आप बात करेंगे ना, वो आपको ये बात लाजमी कहेगा। बल्कि मैं रेकमेंड करता हूँ, मेरे पास लिंक हुआ, मैं आपको भेजूंगा। नील डिग्रास टाइसन अमेरिकन साइंटिस्ट है और बड़ा मशहूर आदमी है इस वक्त, और वो भी ज़्यादा वजह शोहरत उसकी जो है वो यही है कि एलानिया पहले बड़ा स्ट्रिक्ट एथियस्ट था। रिसेंट टाइम्स में वो थोड़ा सा इस तरफ आया कि यार आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग, लेकिन आई डोंट नो हमारे पास वो ये अब ये कहता है कि हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है फ़िलहाल कि गॉड है, पर हो सकता है। ठीक है ना, इस लेवल तक आया है वो। लेकिन बहरहाल वो एक एलानिया एथियस्ट में से एक वो रहा है। तो वो उसने बड़े तरीके से इसी को समराइज़ किया कि यार देखिए, जैसे जैसे साइंस और इल्म बढ़ा है ना, वैसे वैसे वो चीज़ें कम हो गई। जहाँ जहाँ हम कहते थे ना यार ये अल्लाह को ही पता होगा, ये अल्लाह ने किया, ये अल्लाह ने किया, ये अल्लाह ने किया, ये खुदा ने किया, वहाँ पता चला यार ये तो ये था, ये तो मशरूम एक कैटेगरी है, वो बढ़ती है ऐसे। ये जो फिनोमिना है चांद ग्रहण सूरज ग्रहण, उसमें खुदा नाराज़ नहीं हुआ, वो होता ही है। ठीक है, ये जो है ये बीमारी है, ये जो है ये, तो जहाँ जहाँ नॉलेज बढ़ता जा रहा है वहाँ वहाँ से खुदा जो है वो एलिमिनेट होता जा रहा है। ठीक है, इसी को वो गॉड ऑफ द गैप्स का नाम देते हैं ताने के तौर पे, कि यार रिलीजियस लोगों ने जिथे जिथे गैप आया उसे गॉड फिट करता है। यह गॉड ने किया होना है क्योंकि आपकी नॉलेज में गैप है, वो पूर्ण नहीं हो रहा, गॉड। ज़बरदस्ती ना करें, दैट्स द पॉइंट। ज़बरदस्ती ये साबित करने के लिए नहीं जी हमारा जो रिलीजन है उसमें ये चीज़ है, ये ऐसी बताई हुई वैसे बताई हुई है। अब ये सारी बहस तमहीद बांधने के लिए बाद मैं ये बता दूं कि असल इशू कहाँ से, किस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो पॉडकास्ट देखी उसमें ये क्लेम कर रहे हैं, जो होस्ट है उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी क्या कुरान में टाइम ट्रैवल का जिक्र है, क्या कुरान कहीं से सपोर्ट करता है या जिक्र करता है टाइम ट्रैवल का। तो जवाब में उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल टाइम ट्रैवल का जिक्र है। और फिर मिसालें जो उन्होंने दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शब मेराज का वाक़या, ठीक है, कि वो होकर आए भी गए वापस इतना सब सारे आसमानों से और वो बैतुल मक़दस से सारा कुछ एक ही रात में, और जब वापस आए तो अभी बिस्तर पे जो है वो जिस्म की गरमाइश जो थी वो भी ख़त्म नहीं हुई थी, वहाँ से कुंडी भी हिल रही थी, पानी का कतरा पानी जो गिर रहा था वो भी अभी बहा ही हुआ था, एंड सो ऑन, और मिसालें। ठीक है, ये एक मिसाल उन्होंने दी इस सपोर्ट में कि जी टाइम ट्रैवल। दूसरी मिसाल दी कि जी उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कि उनका गधा जो है मरा पड़ा था, 100 साल वो मरे रहे, मुर्दा रहे और फिर ज़िंदा किया अल्लाह ताला ने। लेकिन उनसे पूछा, मैंने कहा जी अभी तो अच्छा खाना ताज़े का ताज़ा था, जैसे गर्मा गर्म अभी पोटली में से निकाला है। असहाबे कहाफ की उन्होंने मिसाल दी कि वो जब उठे उन्हें लगा कि यार हम तो अभी थोड़ी देर के लिए सोए हैं, वो 309 साल सोए रहे, तो 309 साल में भूख प्यास ये वो ऐसे कैसे हुआ। तो वो उनको वहाँ डाल दिया जहाँ वक्त डिफरेंट रफ्तार से चल रहा था, बाकी दुनिया का फ़र्क चल रहा था। फिर इसी तरह एक दो मिसालें और उन्होंने दी जिसको उन्होंने कहा ये टाइम ट्रैवल की मिसाल है। इतराज़ मुझे ये है, जो मैं थोड़ी सी इस्लाह करना चाहूँगा, ये टाइम ट्रैवल नहीं है, ये टाइम डायलेशन है।
और मेरे इल्म के मुताबिक बहुत ही महदूद, बल्कि ना होने के बराबर इल्म के मुताबिक कुरान में टाइम ट्रैवल का जिक्र नहीं है, टाइम डायलेशन का जिक्र है। ये दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबल नहीं हैं। हमारा ईमान है, मैं ये पहले यानी क्लैरिफाई कर दूं सबको कि कुरान अल्लाह ताला के बड़े मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, बल्कि शायद सारे मौजज़ात से बढ़ के मौजज़ा है। आज तक उसमें से चीज़ें निकलती आ रही हैं और मेरे यकीनी तौर पे क़यामत तक के लिए उसमें सारे, और वो चीज़ें अभी डिस्कवर ही नहीं हम कर पा, हमारा इल्म उस लेवल तक पहुंचा नहीं है कि हम उनको डिस्कवर कर सकें, और वो निकलती आएंगी। लेकिन यार इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती एक चीज़ को प्रूव करने के लिए, नहीं जी कुरान में टाइम ट्रैवल का जिक्र है। अब मैं फ़र्क बता दूं, टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन में फ़र्क क्या होता है। टाइम ट्रैवल का मकसद ये है कि आप वक्त में किसी भी सिमत में जब चाहे जा सकें और जब चाहे वापस आ सकें। मीन्स टाइम फ्यूचर में जा रहा है, आप चाहे तो आज से 10 साल फ्यूचर में चले जाएं जब दिल करे, या 10 साल या 5 साल या इवन 2 लम्हे माजी में चले जाएं। अभी जैसे हमने ये वीडियो स्टार्ट की है, मैं दोबारा टाइम ट्रैवल करके वापस उस वक्त चला जाऊं जहां पे हम अभी ये वीडियो स्टार्ट ही कर रहे हैं, और ख़ुद को कहूं यार न रहने दे, ना कर स्टार्ट, या वॉट एवर, कोई चेंजेस कर सकूं जिससे मुस्तकबिल चेंज हो सके। ये है टाइम ट्रैवल, कि आप किसी भी सिमत में ट्रैवल कर सकें थ्रू टाइम। टाइम डायलेशन क्या है कि एक ही वक्त में, टाइम डायलेशन में वक्त चलता फॉरवर्ड ही है, टाइम की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, रफ्तार चेंज होती है। सिर्फ मुख्तलिफ लोगों के लिए वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो जाती है। अल्लाह ताला ने जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या किया, वो मौजज़ा क्या था, वो कि जो गधा था उनका, वो जिस पॉकेट ऑफ स्पेस टाइम में था उसमें वक्त की रफ्तार बदल दी। उनका जो खाना पड़ा हुआ था उसको इस ऐसे पॉकेट ऑफ स्पेस टाइम में रखा कि उसमें वक्त की रफ्तार कुछ और थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम को एक और थर्ड पॉकेट ऑफ स्पेस टाइम में रखा जिसमें वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ थी। सेम विद द केस ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शब मेराज का मौजज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सारा एक्सपीरियंस किया वो एक डिफरेंट पॉकेट ऑफ स्पेस टाइम थी, उसमें वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ थी। उस वक्त में उन्होंने कितना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन दुनिया जो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा है या टाइम फ्रेम है हमारा, इसमें अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे। इस बात का जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में खुद कि बेशक अल्लाह के यहाँ क़यामत का आना ऐसे है जैसे पलक का झपकना, बल्कि उससे भी कम। अगेन दिस इज टाइम डायलेशन, कि किसी और जहान में या किसी और डायमेंशन में या किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वक्त की रफ्तार फर्क हो। फिर इसी जिस पॉडकास्ट का मैंने पहले आपसे जिक्र किया, ये तो मैं बार बार इस एक ही का जिक्र कर रहा हूँ, ये मैंने और भी कई जगह सुना, इस वजह से मेरा दिल किया कि यार ये फिर एक आम कॉन्सेप्ट ही मेरा ख्याल है सारों का ही एक जैसा है, इसको ज़रा इस्लाह की जाए। अगर एक आधा बंदा को गलत बात करे तो लोगों को आम फहम ये पता हो कि यार कि नहीं हमें समझ आ गई है ये क्या क्या रहा है। रंगे आसपिया कर रहे हैं, गलत उलाम को ठीक कराना चाह रहे हैं। कोशिश है ताकि हम उस इल्म के हिसाब से, एक हकायक के हिसाब से, एक्चुअल फैक्ट्स के हिसाब से अपने ईमान को पुख्ता करें, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती हम ठूसें कि नहीं यार कुरान में टाइम ट्रैवल का जिक्र है। ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, या एट द वेरी लीस्ट जो मिसालें उन्होंने दी, ये जो मिसालें आमतौर पे बहुत सी जगहों पे दी जा रही हैं टाइम ट्रैवल की सपोर्ट में, वो मिसालें गलत हैं। वो टाइम डायलेशन की मिसालें हैं, वो टाइम ट्रैवल की मिसालें नहीं हैं। आगे बताता हूँ ना, इसी पॉडकास्ट में अगेन उन्होंने जो आगे सपोर्ट दी कि जी अभी रिसेंट जो पिछले 100 साल में आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें भी जो आइंस्टाइन ने बेसिकली डिस्कवरी की है वो यही है कि टाइम ट्रैवल जो है वो पॉसिबल है। और वही जो है वो कुरान में जैसे देख लें आप कि एक उसने ट्विन पैराडॉक्स का बताया कि 2 ट्विन्स हैं,
वो पैदा होते हैं एक ही टाइम पे, सेम एज होगी, लेकिन 99.9% स्पीड ऑफ लाइट पे उनमें से एक ट्रैवल करता है स्पेस में, वो 5 साल बाद वापस आएगा, तो जो उसी का सगा ट्विन होगा वो 40 साल का हुआ होगा, या 40 साल उसके ज़िंदगी के गुजर चुके होंगे, जबकि जो ट्विन स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करके गया उसके सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे। तो उसका जो ट्विन है, जो इकट्ठे पैदा हुए थे, उनकी एज में डिफरेंस आ जाएगा। ये भाई टाइम ट्रैवल की मिसाल नहीं है, क्योंकि दोनों चले तो गए तो फ्यूचर में ही है ना, माजी में तो कोई भी नहीं गया उनमें से, ना जो स्पेस में गया, जो ना जिसने 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल किया, ना वो माजी में गया, ना उसका जो ट्विन भाई या बहन है वो माजी में गया। They both ended up in the future, right? तो टाइम की जो डायरेक्शन है वो तो सेम है ना। टाइम ट्रैवल कैसे हुआ? टाइम ट्रैवल ये होता है कि आप चाहे फ्यूचर में जा सके, चाहे जब पास्ट में जा सके, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल, इसको ट्रैवल कहेंगे थ्रू टाइम, कि सेम वक्त सेम है, आप आगे पीछे जा सकते हैं। फिर तो साइंटिफिकली भी इस वक्त जितनी भी इजादात हो चुकी हुई है, और मेरे ख्याल में क्योंकि टाइम इतना कम रह चुका हुआ है, टाइम ट्रैवल तो फिर मेरे ख्याल में कभी भी नहीं होगा। यार टाइम ट्रैवल जो है ना, इसके पैराडॉक्सेस बहुत अजीब हैं। टाइम ट्रैवल पे अगर हम डिटेल में बात करें, अब आप ये, मैं सोचा सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, अभी हम दोनों यहां बैठे बात कर रहे हैं, मैं टाइम ट्रैवल, फर्ज करते हैं हम कि मैंने टाइम ट्रैवल मशीन इजाद कर ली है, टाइम मशीन आ गई मेरे पास किसी तरह, या कोई मौजूदाती तौर पे, जैसे भी, मैं फर्ज करो अभी से सिर्फ 10 मिनट पीछे जाता हूं, तो इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, 10 मिनट पहले जो टाइम था, हमारा जो इस वक्त हाल है, हमारा जो प्रेजेंट है, वो 10 मिनट पीछे का फ्यूचर है ना। तो हमारा जो माजी है 10 मिनट पहले, वहां मेरी कितने वजूद थे? एक तो कम से कम था ही। मेरा सिर्फ एक वजूद था ना। अभी से 10 मिनट पहले जब वक्त वहां से, पिछली दफा जब वक्त वहां से गुजर के आया है, उस मकाम से, दैट पॉइंट इन टाइम जब वो क्रॉस हुआ है, तो मेरा एक वजूद था। अभी फौरी तौर पे मैं टाइम ट्रैवल करता हूं, 10 मिनट पीछे जाता हूं, तो मेरे 2 एग्जिस्टेंस हो गए। एक तो जो ओरिजिनली वहां पे मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, और एक जो टाइम ट्रैवल करके आया है। अब मुझे ये बताएं कि मेरे सिर्फ वहां जाने से ही माजी चेंज हो गया, क्योंकि पहले जब माजी था मैं एक दफा था वहां पे, अब मेरी एक कॉपी है वहां पे। तो उस माजी का जो फ्यूचर बनेगा, उस फ्यूचर में भी तो 2 होंगे हम। अब मैं फ्यूचर में वापस कैसे आऊं? जब मैं माजी में गया हूं यार, सिर्फ वहां जाने से ही मैंने माजी की हिस्ट्री चेंज कर दी। जस्ट बाय गोइंग देयर आई हैव चेंज्ड द पास्ट, बिकॉज द पास्ट इज नॉट द सेम एनी मोर। पीछे जाके पीछे वाले को कहना, ਇੱਥੇ ਹੀ नहीं मैं ਹੁਣੇ आया, ਅੱਗੇ नहीं। ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। क्या पता मैं यही कहने गया था, बाज आया मामा तेरी मेहरबानी। ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ पीछे जाना पैंदा। अब इसमें इसी तरह लाइट वेट जो एक बात करता है स्टीफन हॉकिंग, वो ये कहता है कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और हम ये मानते हैं कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्यूचर में कभी बन जाएगी, तो वो फ्यूचर वाले किधर हैं? अभी तक हमें मिलने कोई नहीं आया। कोई अभी तक कोई टाइम ट्रैवलर क्यों नहीं पकड़ा गया? कहीं कोई टाइम ट्रैवलर कहीं से क्यों डिस्कवर नहीं हुआ? भाई कोई तो आया होगा एक आधा। ये अगेन लाइट वेट मिसाल है ना। फिर ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स जो बोलते हैं, अगर आप जाते हैं माजी में, जिसको
अगेन लाइट वेट, वो जैसे क्या होता है यार, आर्टिस्टिक अलाउंस लेके उन्होंने यूज़ किया है। एक बड़ी हमारी बचपन की जो मशहूर तरीन फिल्म सीरीज थी बैक टू द फ्यूचर, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिस्टिक अलाउंसेस लिए हैं। वो साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है वो मूवी जो है सारी की सारी। उसमें उन्होंने बारह ग्रैंड डैड पैराडॉक्स ये दिखाया कि आप वापस जाते हो माजी में, और इफ़ यू किल योर ग्रैंडफादर, उसके बचपन में ही मार देते हो उसको। ज़ाहिर है, तो आप पैदा ही नहीं होंगे। आप पैदा ही नहीं हुए तो फिर फ्यूचर से वापस आया कौन मारने? जब आप पैदा ही नहीं हुए तो आप आए कैसे, और आपने फिर उसको कत्ल कैसे किया? और अगर उसे कत्ल करने से आप गायब हो गए एकदम, बिकॉज आप तो पैदा ही नहीं हुए, आपका वजूद ही नहीं है, तो वो कत्ल भी नहीं हुआ वो फिर जिंदा क्या होगा? बैक टू द फ्यूचर में इसको जरा लाइट हार्टेड करके दिखाया कि ये गलत मौके पे पंगा लेके पहुंच जाता है जहां इसके माँ बाप की पहली मुलाकात होनी होती है, जहां से फिर उनका रोमांस चलता है, शादी होती है। तो वो दिखाया बहरहाल उनको अगेन आर्टिस्टिक अलाउंस लेके कि वो गलत मौके पे पहुंच जाता है, उनकी वो पहली मुलाकात इंटरप्ट हो जाती है। तो ये देखता है तो ये इसके हाथ पांव गायब होने शुरू हो जाते हैं कि यार उनकी शादी नहीं हुई माँ बाप की, मेरे तो मैं पैदा कैसे होऊंगा? इसको अभी हम रैप अप करते हैं क्योंकि हमें जाना है कहीं और ये बड़ी लंबी डिस्कशन है। इसको मैं इस पे फ़िलहाल क्या इसका जो है दिया जाए रिज़ल्ट, लोगों से रिक्वेस्ट ये की जाए कि टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल को पहले थोड़ा सा स्टडी करें। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ रेफरेंसेस में टाइम की स्पीड फ़र्क होती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता अभी। बहुत आपने देखा अभी हमें थोड़ी सी बात की तो कहाँ कितना लंबा, कितने आगे से वो खुलती जा रही हैं गिरें। टाइम डायलेशन क्यों होती है? ग्रेविटी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंटरस्टेलर मूवी ज़रूर देखें कि आप एक ब्लैक होल के करीब है जिसकी ग्रेविटी बहुत ही इंसेनली ज़्यादा है। उसमें वो छोटा सा उन्होंने दिखाया कि उनका जो अपना टीम मेट है वो उसको स्पेसशिप में छोड़ के जाते हैं जो ऑर्बिट में होता है, जैसे हमारे इतना करीब होता है कि जैसे लिटरली जैसे सैटेलाइट ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही, तो वो उस प्लैनेट का ऑर्बिट कर रहा होता है, बहुत दूर भी नहीं होता। वो सरफेस पे होते हैं, वो स्पेसशिप में होता है। वो वहाँ 4 घंटे शायद गुजार के आते हैं, वापस आते हैं तो वो 28 साल गुजर चुके होते हैं उसको स्पेसशिप में, सिर्फ वो ग्रेविटी की इंटेंसिटी की वजह से टाइम डायलेशन होती है। फिर स्पीड ऑफ लाइट, किस स्पीड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, उससे टाइम डायलेट होता है। और आपको ये बता दूं जो हमारे जीपीएस ट्रैकर्स हैं उसमें ये कैलकुलेट और सब्ट्रैक्ट होती है वैल्यू। डिड यू नो दैट? जो घड़ियाँ जीपीएस सैटेलाइट में लगी होती हैं उस घड़ी की वैल्यू, बिकॉज वो घड़ी एक तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स डिफरेंट है, दूसरा वो ट्रैवल कर रही बहुत तेज स्पीड पे, उसकी घड़ी और हमारी घड़ी कभी मैच नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी वो एक्यूरेट टाइम बताती है कि यार आप फलानी जगह इतने टाइम पे पहुंचेंगे। वो कैसे बताती है? वो उस फैक्टर को बीच में से एडजस्ट करते हैं टाइम डायलेशन की वजह से। उसका टाइम फ़र्क चल रहा है, हमारा टाइम फ़र्क चल रहा है। तो कुरान में जो मिसालें कम अज़ कम इन वीडियोस में दी गई हैं लोगों ने, एक तो शब मेराज का जो मौजज़ा है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, असहाबे कहफ़ का वाक़या जो बताते हैं, ये सब टाइम डायलेशन की मिसालें हैं। तो प्लीज़ इन मिसालों को यूज़ करके ये ना क्लेम करें कि कुरान में टाइम ट्रैवल का जिक्र है। लेकिन जाते हुए एक बात के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ जिस पे फिर कभी बात करेंगे। इसका कुरान में जिक्र नहीं है। बहरहाल मेरे महदूद इल्म के मुताबिक अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ 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 कोई ना कोई इसको ज़रूर करेक्ट करें ताकि हम इस इल्मी सफ़र पे सही डायरेक्शन में जारी रख सकें। टाइम ट्रैवल का जिक्र 2 मौक़ों पे आया है, वो फिर हमारे वो रिवायात में है, अहादीस में है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड और एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कि नमाज का टाइम जो निकला उन्होंने दुआ करके वो तो सूरज को पलटाया। लेकिन उसमें भी ये नहीं अब पता, ये डिटेल्स मेरे इल्म तक नहीं
पहुंची नहीं कहना चाहिए, मेरी इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं है या रिसर्च नहीं है, क्या वो सिर्फ सूरज वापस आया था या पूरी कायनात का वक्त रिवर्स हुआ था? नहीं, पूरी कायनात का वक्त रिवर्स होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। यार मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो भी एक मुमकिना पॉसिबल इंस्टेंस है जिसको हम टाइम ट्रैवल की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। उसमें आप ये लिबर्टी ले सकते हैं ना कि जो जितनी भी नमाजें हैं उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वो रोशनी से है, वक्त से नहीं है उसका कोई ताल्लुक। यार फिर मैंने कहा ना, अभी ये गुंजल ना खोलो, इस पे बड़ी लंबी बात होगी। नहीं, मैं जो कहना चाहूंगा, जो क्लोजिंग पॉइंट मुझे जो समझ में आती है वो ये कि एक बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। क्योंकि मैं तो ये चाहता था, बचपन से सोचता हुआ आता था कि वो जो जैसे करबला का वाकया हुआ या ये जितने भी सारी चीजें थी, मैं तो बड़ा सोचता था जहाँ जहाँ मजालिम हुए वहाँ पे बंदूकें लेके पहुंच जाए उनको, सारे फिरौनों को और यजीदों को उड़ा दिया जाए। बंदूकें ही होती, मेरे ख्याल से जो मर्जी होती। कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने ये कम से कम एक बार ना सोचा कि ऐसी दी तैसी टाइम मशीन बना के मैं ना दसा जाके नहीं छड़ांगे। खैर, तो इसको यहाँ पे हम आज ख़त्म करते हैं डिस्कशन को, और मेरा ख्याल है ये टॉपिक शायद रिक्वायर्स अ सीरीज़ प्रॉपर्ली। तो सब अपना ख्याल रखें। फिर वही रिक्वेस्ट है सबसे कि यार जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ कर दें प्लीज़, और जो जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत और आला मकाम अल्लाह ताला उन्हें अता फ़रमाए, इसके लिए दुआ गो रहें और दुआ कर दिया करें जब भी मौका मिले और याद आए। अपना ख्याल रखें। ओके, फिर कैच करता हूँ आपको मैं बाद में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।